गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माई क्लास 7 मैथ्स। बेटा प्रीवियस क्लास के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4 तक कंप्लीट कर लिया था, रेशनल नंबर तक। आज हम एक न्यू एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो एक्सपोनेंट है ये होता क्या है। भाई हमारे चैप्टर का नाम है, हमारी एक्सरसाइज का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो मैंने आपसे कहा कि ए की पावर बी लिखिए, तो वो जो ए है ना उसको तो आप कहोगे बेस। क्या कहोगे बेटा? बेस। और वो जो बी है उसको पावर कहोगे। क्या कहोगे बेटा? पावर। कि बेस की पावर ए की पावर बी, और वो जो पूरा कहलाएगा वो पूरा ही कहलाता है आपका बेटा क्या? एक्सपोनेंट। आ गई बात समझ में? वो जो आप ए की पावर बी लिखते हो ना, बेस की पावर, तो उस पूरे को ही आप क्या कहते हो? एक्सपोनेंट कहते हो। जैसे आपके पास में लिखा हुआ आता है कि 2 की पावर 7 बताओ कितना होता है, तो 2 तो बेस हो गया, 7 पावर हो गई, और उस पूरे को हमने कह दिया वो एक्सपोनेंट है। क्या है वो? एक्सपोनेंट है। अब देखिए, हम सबसे पहले 5.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे, और उस 5.1 एक्सरसाइज में सबसे पहले आप देखिए अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो स्कूल में आकर बुक को परचेज करें। बुक का होना नेसेसरी है, विदाउट बुक के आप सॉल्यूशन क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 को आप कैसे सोल्व करेंगे? आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपका है 3 की पावर 5, जिसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ से 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और 81 3 जा 243। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आराम से और फिर आंसर लिख लीजिए। तो ये फर्स्ट के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी के 2 आपको घर से करने हैं। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से। सेकंड में है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला है 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, कितनी बार? 5 बार। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 7 1 2 3 4 5, पावर कितनी? 5, तो ये आपका आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बेटा। तो 2 कितनी बार? 2 बार। 3 कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4, तो ये आपकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। डन बेटा। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है मेरे बच्चे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ करते हुए इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इनका प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले छोटी डिजिट कौन सी है? 2 का डिवाइड करो। तो जब 2 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार? 6 बार। ये 2 बार, ये 5 और ये 0। फिर 2 का करो मेरे बच्चे, ये 3 बार, 1 फिर 2 फिर 5। अब 2 का जाएगा क्या? लास्ट डिजिट कितनी? 5। 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। आप 3 का डिवाइड करके देखिए, 3 का डिवाइड करोगे 3 का भी नहीं जाएगा, तो आप सीधे 5 का करेंगे। 5 6 जा 30, फिर 1 बचेगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 का करेंगे, 5 1 जा 5,
125, फिर 5 का करेंगे 25, फिर 5 का करेंगे 5 और 5 से 1 बार। ठीक है मेरे बच्चे, तो काउंटिंग कीजिए 2 2 बार और 5 1 2 3 4 5 5 बार। तो ये आपका क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया किसका, 12500 का। कौन सी फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो आराम से इसको लिख लीजिए आप पहले। लिख लिया बेटा आप लोगों ने। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही है ना, ये भी आपको फेयर कॉपी में ही करना है। ठीक है बेटा, थर्ड का सी देखिए मेरे बच्चे, माइनस का 343 है ना, तो आप कैसे लिखेंगे 343, माइनस हटा दीजिए। सबसे पहले आप किसका डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, 7 का। ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का, ना 6 का, किसका 7 का। 7 4 जा 28, 6 बचेगा, 7 9 जा, फिर 7 से किया 7 बार, फिर 7 से 1 बार। तो 1 2 3, तो ये आपका आ गया 7 की पावर 3 और माइनस है तो माइनस अंदर, क्योंकि माइनस का देखो आपको एक नोट लिखवा देता हूँ मैं बेटा, जिससे आपके काम आएगा कि माइनस में कोई भी नंबर हो, माइनस का ए हो, अगर उसकी पावर ओड है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, बाहर माइनस में आएगा, पावर जो होगी। माइनस एक की पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10, ओड मतलब 1 3 जो 2 की टेबल में नहीं आते, तो उस कंडीशन में प्लस आंसर आएगा, प्लस ए। समझ गए, ये नोट लिख लेना, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट पढ़ोगे तो नोट मिलेंगे मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, आराम से लिख लीजिए। थ्री की पावर 4 एंड 4 की पावर 3। ठीक है, कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले 3 की पावर 4 को लिखो, 3 की पावर 4 को आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 4 की पावर 3 को आप लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना हो गया 81, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दोनों में कौन बड़ा है, 81 बड़ा है, किससे 64 से। 81 का मतलब 3 की पावर 4 बड़ा है 4 की पावर 3 से, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4 था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 4 के बाकी के बचे हुए पूरे करने हैं। आ गई बात समझ में। अगर आपको कोई भी डाउट आए यहाँ तक, हम डिस्कस करेंगे कल क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद तक जितने भी क्वेश्चन हैं कल हम डिस्कस कर लेंगे। आज सिर्फ इतना ही, पहले एक्सपोनेंट के बारे में जाना, फिर पावर के बारे में जाना, फिर हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया, एक्सपोनेंट में चेंज किया, एक्सपोनेंट को सिंपल फॉर्म में चेंज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो आप आराम से समझ के इनको लिख लेना। आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स जो आपके साथ के हैं, आपके दोस्त हैं, जिन्होंने बुक सेट परचेज नहीं किया, तो उन्हें कहो कि बुक सेट परचेज करें, क्योंकि बिना बुक के तो एजुकेशन लेना टिपिकल है। आप क्वेश्चन कहाँ से करोगे भाई, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 आपको कहाँ से करने, बुक से करने। ठीक है, तो स्कूल से आपके ओपन से कभी भी आओ, बुक सेट परचेज करके ले जाओ, और होमवर्क जो आपको मिल रहा है वो रेगुलर करते जाएँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।